में कितना हल्का समझा होगा, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। उसके वफादार रही मछली, परमेश्वर यहोवा के लिए वफादार रही। योना नहीं रहा था, मछली रही। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम देखते हैं फिर योना को वहीं जाके प्रचार करना पड़ा। हालेलुया। अनिलवे शहर में रिवाइवल आ गई। हो सकता है कि आपके कारण घर में परेशानी हो, हमारे कारण हमारे घर में मुसीबतें हो, और हम अपने को नहीं देख रहे, हम अपने को नहीं देख रहे, हम अपने आप को नहीं पहचान रहे कि मैं कहां पर हूं। योना के द्वारा जहाज में मुसीबत आ गई थी, लोगों के सामने परेशानी आ गई थी, लोगों को भी नहीं पता, सब पता चला जब उसने अपने परमेश्वर यहोवा की दुहाई नहीं दी, अपने पाप को नहीं माना। अगर जहाज में भी अपने पाप को मान लेता तो हो सकता था परमेश्वर उसे उसी में रहने देता, और फिर वो स्टेशन आता तो उतर जाता। नहीं, ऐसा नहीं। हो सकता है परिवार में जो प्रॉब्लम, टेंशन, दिक्कतें आ रही हैं, हम में से परिवार का लोग या आदमी हो सकता है। हम अपने आप को बहुत सही मानते हैं, कहते हैं ऑल राइट, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बाइबल पढ़ता, दुआ करता, सब कुछ करता, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। लेकिन हमें पहले अपने आप को देखना है। मुझे भी अपने आप को देखना है कि मैं कहां पर हूं। पहले हमें अपना समर्पण करना है, अपने आप को प्रभु को देना है। हो सकता है हमारी गलतियों के कारण हमारे लोग परेशान हैं, मुसीबतों में, इसलिए परमेश्वर से उन्होंने भी अपने मुंह को मोड़ लिया। मेरा शीशो, परमेश्वर रहम करता है, परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर सहायता करने के लिए जीवित। क्यों ना आज हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपें, क्यों ना आज हम प्रभु के हाथों में अपने आप को सौंपें। जो लगाम उसके हाथों से छूट गई है या ढीली हो गई है, उससे फिर से अपने जीवन रूपी लगाम को कहे कि पूर्ण रीति से तू उसे पकड़ ले और मैं तेरे चरणों में आ गया। पहले स्वयं का समर्पण होना बहुत जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कर लिया, गाने गा लिए, आत्मा में भर के अन्य भाषा बोलिए, इज गुड, प्रेज गॉड। लेकिन ये सब कुछ होने से पहले हमें अपने जीवन को देखना कि मैं कहां पर हूं। हो सकता है किसी के पाप के कारण घर में प्रॉब्लम से, किसी के कहना चाहिए पाप के कारण परमेश्वर अपनी आशीषों को हमारे बीच में नहीं उड़ेल रहा है। क्योंकि जब एक मन के लोग नहीं होते तो वहां पे उसकी उपस्थिति नहीं होती। मनों का एक होना बहुत जरूरी है। परिवार के सदस्यों का मन एक होना बहुत जरूरी है। सब अपने अपने मन माने ढंग से चल रहे हैं, मन माने ढंग से जी रहे हैं, मन माने ढंग से उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं और जा रहे हैं। नो, सबका मन एक होना चाहिए, सब एक होने चाहिए। परिवार के लोगों का मन एक होना चाहिए, मन एक होना चाहिए और सबको हर बात के ऊपर सहमत होना चाहिए। डिस्कस तो जरूर होता है, डिस्कस करने से लड़ाई झगड़े तूफान घर में मच जाते हैं। नो, जब आप परमेश्वर में होकर और उस बीच में आपका परमेश्वर होगा तो कभी भी आपके डिस्कस में, आपके कहना चाहिए बातों के अंदर शैतान कूदने नहीं पाएगा, शैतान किसी को बरगलाने नहीं पाएगा, शैतान किसी को तोड़ने नहीं पाएगा। जब आपके परिवार के सदस्य के लोगों का मन एक हो जाएगा, आशीषें आ जाएंगी, लोग बहाल हो जाएंगे और फिर वही परिवार तो कलीसिया में आएगा तो कलीसिया भी एक परिवार है। कलीसिया भी क्या है? एक परिवार है। बचे हुए लोगों का एक परिवार है, परिवार है। हम उसके कौन है? बेटा बेटियां हैं। और जब हम उसकी उपस्थिति में आ रहे हैं तो एक परिवार की सूरत में आ रहे हैं, और जब एक परिवार की सूरत में आकर उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं, उसकी स्तुति आराधना करते हैं, वो परमेश्वर अपनी जगह पर बैठ नहीं सकता, वो अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर अपने लोगों के मध्य में आ जाता है। मेरा शीशो, घर के अंदर भी परमेश्वर की वेदी को बना लीजिए, घर के अंदर भी परमेश्वर की वेदी को बनाइए, परमेश्वर की वेदी को बनाइए। जब घर के अंदर परमेश्वर की वेदी बनेगी तो कलीसिया के अंदर भी पूरा परिवार आएगा और वहां पर भी जो उसकी वेदी है आकर धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे। लेकिन शर्त है कि हम अपने जीवन को देखें, अपने आप को टटोलें कि मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर हूं, मैं कहां पर हूं। आप कहां हैं? ध्यान दीजिए अपने जीवन के ऊपर, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। वचन में लिखा ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को मानिए और उस पर अमल करिए, उस पर अमल के। आज
लोगों की ग्रोथ क्यों नहीं हो पा रही आत्मिक तौर से? उसका एक बड़ा ड्रॉबैक है। हम लोग कहते हैं हर एक से ग्रो इन द लॉर्ड। जो भी खादी मिलता है, कोई भी मिलता है, बुजुर्ग मिलता है, कहता ग्रो इन द लॉर्ड, परमेश्वर में बढ़िए। लेकिन परमेश्वर में बढ़ने का तरीका क्या है ये तो कोई बताता ही नहीं। GROW ग्रो होता है। जी से क्या होता है? गो एवरीडे इन द प्रेयर। प्रतिदिन आप कहाँ जाइए? प्रार्थना में जाइए। ये नहीं कि आप चर्च में आ गए तो प्रार्थना करें, नो। घर के अंदर भी प्रार्थना की वेदी बनानी है। प्रार्थना की वेदी को क्या करना? बनाना है। उसके बाद आ रहा था, आर क्या होता? रीड योर बाइबल एवरीडे। क्या आप अपनी बाइबल को प्रतिदिन पढ़ते हैं? क्या आप अपनी बाइबल को प्रतिदिन पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते तो आज से पढ़ना शुरू करिए। पहले प्रतिदिन प्रार्थना करिए, स्वयं की प्रार्थना, स्वयं की प्रार्थना के बाद परिवार की प्रार्थना, और रीड योर बाइबल एवरीडे। हम अपनी बाइबल को प्रतिदिन पढ़ें। पढ़ना बहुत जरूरी। प्रतिदिन यही वचन आपको आपकी हिम्मत अफजाई करता है। यही वचन आपको आगे लेके चलता है। इस बुरे संसार के अंदर यही वचन आपको बुराइयों से बचाता है। रीड योर बाइबल एवरीडे। फिर GR, फिर उसके बाद क्या था? ओ से क्या था? ओबे द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को मानिए। मानते हैं? नहीं मानते, नहीं मानते। कितना वचन सुनाया जाता, कितना वचन पढ़ा जाता, कितना वचन इंटरनेट के थ्रू जो मैसेज आते उनको सुनते हैं, उनको सुनते हैं। लेकिन वहां पे आता ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन को मानिए और उस पर अमल करिए। फिर क्या आता? W वर्क फॉर द लॉर्ड। आज आप परमेश्वर के लिए कार्य क्यों नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ना तो जीवन प्रार्थना का है, ना वचन का जीवन है। परमेश्वर का ना ही वचन को सुन के उस पर अमल करने का जीवन है। इसलिए तो आप परमेश्वर के लिए कार्य कर नहीं पाते। इसलिए परमेश्वर के लिए कार्य कर नहीं पाते। मेरे चीजों, ग्रो इन द लॉर्ड। परमेश्वर में बढ़ जाइए, तभी आप एक अच्छी फसल को काटने के योग्य बन जाएंगे। तभी आप एक अच्छी फसल को काटने के योग्य बन जाएंगे। परमेश्वर हर एक को फसल काटने नहीं कहता। खेत तो तैयार है लेकिन किसान थोड़े हैं, किसान थोड़े हैं। आप अपने जीवन के बारे में सोचिए कि आपने कितने चेले बनाए, कितने लोगों को आप इस भवन में लेकर आए। ध्यान करिए, थिंक ओवर इट, थिंक ओवर इट। सोचिए कितनों के पास जाके आपने कहा, आपने घर में इकट्ठा करके लोगों को ये बातें समझाई। मैंने पिछले दिनों में बताया था प्रेम के बारे में। व्यवस्था विवरण 6 अध्याय को जाके पढ़ सकते हैं। तो पहले अपने बच्चों को इकट्ठा करके समझाना और सिखाना, समझाना और सिखाना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? पिताजी की। पिताजी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि परमेश्वर के प्रेम की चर्चा करनी है, बताना है, बचपन से ही सिखाना और समझाना। दोनों बातें लेके पढ़ के देखना 6 अध्याय के अंदर। फिर क्या कहता? बाहर आते जाते उसकी चर्चा करना, बाहर आते जाते उसकी चर्चा करना। और इतना नहीं, ये भी लिखा चौखट के ऊपर उसको लिख के लगा लेना, ताकि जब तू बाहर जाए तो भी पढ़ता हुआ चला जाए, जब अंदर आए तो पढ़ता हुआ चला जाए और उसकी चर्चा करता रहे। उसकी चर्चा करता है, उसकी चर्चा करना बहुत जरूरी है। जब वचन जीवन में है ही नहीं, उसका प्रेम जीवन में है ही नहीं, वो पढ़ तो लेते, अमल करते ही नहीं है, प्रार्थना करते नहीं। 5 मिनट की प्रार्थना, 2 मिनट की प्रार्थना से कार्य नहीं चलता, नहीं चलता है, बिल्कुल नहीं चलता है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर से लिपटे रहो, परमेश्वर मेरे से लिपटे रहो, परमेश्वर से लिपटे रहो। लिपटे रहने का मतलब ये उसके वचन को जीवन में लेके चलो, पढ़ते रहो, याद करते रहो। दाऊद कहता है रात्रि में भी जब मेरी आंख खुलती है तो मैं तेरी व्यवस्था पे ध्यान करता हूं। हम किस पे ध्यान करते हैं? राशन लाना है, क्या होगा? लकड़ी लानी, क्या होगा? गैस लानी, क्या होगा? फीस देनी, क्या होगा? बीमार पड़े, क्या होगा? और बाइबल कहती है सारी चिंता मुझ पर डाल। क्या आपने अपनी फिक्रों को परमेश्वर को दिया है? आप अपनी फिक्र स्वयं उठा रहे हैं, स्वयं उठाए भागे चले जा रहे हैं, स्वयं उठा के भागे चले जा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो। मैं एक बात का धन्यवाद करता हूँ, ये हमारे बीच में डॉक्टर आशीष आ गए, इनके बेटे को जॉइंटिस था, ये कल स्कूल गए। जबकि एक बहन हमारे चर्च से संबंधित नहीं, जब उनकी प्रॉब्लम्स होती तो हमारे घर आ जाती है प्रार्थना कराने के लिए। उन्होंने इससे तुरंत कहा जाके $5 से प्रार्थना करा लेना, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैं अपने को धर्म में नहीं कह रहा हूं कि आप मेरे पास आए, नो,
मेरे अजीजों, कहने का मतलब यह है कि लोगों को आपके पास भेजेंगे जब आपका जीवन परमेश्वर में होगा। जब आपका जीवन परमेश्वर में होगा तभी लोगों को आपके पास भेजेंगे, आपके पास भेजेंगे, आपके पास भेजेंगे, आपके पास भेजेंगे। जब यीशु ने सेवकाई करी, भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु के पास चली आती थी। लोग जाके बताते थे, यीशु ने मेरे जीवन में कार्य करा, मुझे कोढ़ से छुटकारा दिया, मेरे कमर दर्द से छुटकारा दिया, मेरे कुबड़ेपन को उसने ले लिया है। हालेलुया, मेरे कुबड़ेपन को उसने ले लिया। कुबड़ापन कब आता? बहुत सारा कुबड़ापन हमारे जीवनों में पाया जाता। हम सीधे नहीं हो पा रहे, हम सीधे नहीं हो पा रहे। मेरे अजीजों, कुबड़ेपन को यीशु निकाल लेना चाहता है, आपको सीधा कर देना चाहता है। हमारे हाथ सूख गए, हम ताली नहीं बजा पाते हैं, हम हाथ उठा के उसकी स्तुति और आराधना नहीं कर पाते। लेकिन वचन में लिखा है, उसके पास आ जाओ। उसके बाद सूखे हाथ वाला आराधना में था, उसने कहा हाथ को पड़ा, उसने छुआ और चंगा हो गया। मेरे अजीजों, हाथों में सामर्थ आ जाएगी, बल आ जाएगा, पैर टकरों में सामर्थ और बल आएगा, आप उसकी स्तुति उसकी आराधना करेंगे। रबा सिखो रबा। कई समय पहले मेरे घुटनों में इतना पेन था, मेरे सीढ़ी चढ़ना भारी होता था। मैंने नहीं बताया, घर में भी मैं प्रार्थना करता रहा, मैं रेगुलर प्रैक्टिस में चलता रहा और परमेश्वर ने मेरे घुटनों के दर्द को ले लिया। मैं भी एक्सक्यूज को लेकर बैठता तो घर में ही पड़ा रहता। हालेलुया। नहीं मेरे अजीजों, जब आप परमेश्वर से कह रहे हैं आपको एक्शन करना है, हालेलुया, आपको विश्वास के साथ एक्शन में लाना है। जब आप लाएंगे तो आप भले चंगे हो जाएंगे, आप भले चंगे हो जाएंगे, आप भले चंगे हो जाएंगे। एक मिशनरी की वाइफ की हड्डी टूट गई थी घुटने की, वो जा रहे थे कहीं, स्लिप हो गए और वो टूट गए। उनको उठाकर घर में ले आए खादी अपनी बीवी को। उसने कहा क्या तू विश्वास करती है? उनकी कटोरी वटोरी सब टूट गई थी। और क्या हुआ? उसने कहा विश्वास करती, चले अभी तो ठीक हो जाएगी, अभी तो ठीक हो जाएगी। उन्होंने हाथ रख के प्रार्थना करी, जैसे आमिर उन्होंने कहा एक्शन कर, खड़ी हो जा। और ऐ तो करती थी, सही बात बता रहा, खड़ी हो गई, कटोरिया के खट से जुड़ गई, वो चलने लगी, कूदने लगी, और जिस जगह पे मीटिंग के लिए जा रहे थे वो चले गए। वही परमेश्वर मेरा और आपका है। जिस बहन की कटोरी टूट गई, घुटना टूट गया, उसी समय ठीक हो गया। मैंने भी आपको बताया था कि मेरी भी यहाँ पे कोनी टूटी थी, लेकिन परमेश्वर ने मेरी कोनी को सही करा। मेरे अजीजों, परमेश्वर में बढ़ जाइए, परमेश्वर में चलिए, उसकी सेवा करिए, उससे लिपटे रहिए, उसमें होकर अपने जीवन को व्यतीत करिए। आपकी हर प्रॉब्लम समस्या का निदान मेरे अजीजों परमेश्वर यहोवा के पास है, सब कुछ उसके पास है।